प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं और रितेश मिश्रा जो कि गोवा का है, हम दोनों नासिक बस स्टैंड पर नंदुरबार जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे हाथ में एक किताब थी, मैं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक। रितेश भी अपने मोबाइल के अंदर कुछ कर रहा होगा। बातें उस समय की है जब हम दोनों AT&T में काम कर रहे थे, मतलब अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो उसके बाद में आइडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आइडिया सेलुलर लिमिटेड। फिर अब वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया। हम उस समय से थे और टारगेट होने के कारण से नंदुरबार, शहादा, दोंडाईचा, तलोदा, अक्कलकुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ में जाना पड़ता था। हम जाते थे। इतने में बस स्टैंड के ऊपर एक 10 साल की छोटी सी लड़की आई और कहने लगी, बाबूजी पेन ले लो ना, 10 रुपए के 4 पेन दूंगी। मैंने कहा, मुझे पेन की जरूरत नहीं है बेटा। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अल्हड़ तो थी, तो बाबूजी फिर हम कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे? मैंने कहा, बेटा किताब एक तरफ रख दी, पेन की तो मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम खाओगे जरूर। मैंने अपनी बैग में से 2 बिस्किट के पूड़े निकाले, पार्ले जी के, और दोनों के हाथ में एक एक रखते हुए कहा कि बेटा खा लो। मेरे आश्चर्य का पारावार तब नहीं रहा जब उस नन्ही बालिका ने एक बिस्किट का पूड़ा मुझे वापस दिया, अपने हाथ का। छोटा जो बच्चा था उसके साथ, शायद उसका भाई होगा, उसने उसके पास वो रहने दिया और अपने हाथ का वापस देते हुए बहुत विनम्रता से उसने कहा कि बाबू फिर आप क्या खाओगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, हम एक में ही दोनों बंटवारा करके खा लेंगे। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर इंसान इंसानियत को भूलकर दूसरों को लूटने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे समय में उस छोटी सी नन्ही सी कम सोच वाली लड़की ने बहुत बड़ी नसीहत दे दी। मिल बांट के खाने में एक विश्वास दिलाया। अरे सामने वाली के पास कुछ नहीं है तो भी उसने एक ही रख के दूसरा वापस दे दिया कि सामने वाला दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ उससे लूट ले। उसने सामने वाले की भी चिंता की। आज हमारे अंदर ऐसी भावना कभी भी पनपती नहीं है। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसी भावना हमारी रहती है। दोस्तों, बात छोटी सी है, पर यह बात आज हमें बहुत कुछ सिखा के चली जा रही है। आज करीब करीब मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए इस बात को। अचानक आज ये छोटा सा पेन हाथ में आया तो उसकी स्मृति दिलो दिमाग में तरोताजा हो गई। कुछ कुछ बातें ऐसी होती ना दोस्तों, जो हृदय पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, कभी भी मिटती नहीं है। उसके ये जो छोटे से शब्द कि बाबूजी आप क्या खाओगे, यदि दोनों पैकेट मैंने ले लिए तो कितनी बड़ी सोच, कितने उदात्त विचार, कितनी अच्छी समझ। क्या हम अपने बच्चों को परिवार के अंदर एक साथ बैठकर ऐसी नसीहत दे सकते हैं? देनी चाहिए। और यही छोटी छोटी बातें उनके जीवन को परिवर्तित करने में संबल सा काम करती है। दोस्तों,
परिवार के बच्चों को लेकर हम बैठे, उनसे विचार विमर्श करें, उनकी बातें सुने, अपनी बातें उन्हें सुनाएं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस उनको बताएं, ताकि भविष्य में वो कोई गलती ना करे। जिस दिन आपने ये छोटी सी कला सीख ली, समझ लीजिए उस दिन आपने अपने जीवन के कर्तव्य का निर्वहन करना सीख लिया। और जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सीख लिया, समझ लीजिए उसी का जीवन सफल एवं सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।